रामपुर नाम का एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम मदन, कालू और नट्टू था। 3 दोस्तों में से कालू और नट्टू दोनों बहुत गरीब थे, परंतु मदन बहुत अमीर था। वो तीनों को लूडो खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो लोग खाली समय पर लूडो खेलते थे। इनमें से मदन सबसे ज्यादा सरल था। कालू और नट्टू दोनों हमेशा मदन को धोखा देकर जीत जाते थे, लेकिन ये सब मदन को पता नहीं था। एक बार तीनों ने मिलकर लूडो खेल रहे थे। कालू और नट्टू जानबूझकर 5 घर ज्यादा दान दे दिए। ये सब देखकर मदन ने उनका आपत्ति किया, इसीलिए तीनों दोस्तों में झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई धीरे धीरे बढ़कर मारपीट तक जा पहुंचा। अचानक कालू ने एक छड़ी लेकर मदन के सिर पर जोर से मार दिया। मदन का जीवन काल वहीं पे समाप्त हो गया। वो नीचे गिर गया। ये सब देखकर कालू और नट्टू दोनों डर गए और मदन का मृत शरीर को जंगल में लेकर दफना दिया। मदन का आत्मा पास वाले बरगद के पेड़ में रह गया। मदन का बीवी रात भर उसी का इंतजार करती रही, परंतु वो तो नहीं जानती थी कि मदन का मृत्यु हो गया है। उसका बीवी खुद को समझाने के लिए मन ही मन सोचने लगी, शायद उसके पति कुछ काम के लिए शहर गया होगा, इसीलिए नहीं लौट पाया। ये सोचकर वो अपने घर चली गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। मदन का आत्मा कालू के शरीर में चला गया। अचानक कालू एक शैतान बन गया। आधी रात को तो गांव में घूमने लगा और नट्टू के घर पे जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। नट्टू नींद में सो गया था। उसका नींद टूटा। वो अपनी खिड़की पे झांक कर देखा। एक भयानक शैतान उसके दरवाजे पर खड़ा था। वो डर गया। उसको भयानक आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होने पर कालू के घर पर गया और सब कुछ बताया, परंतु उसको पता ही नहीं था कि वो शैतान खुद कालू ही था। वो रात में गांव में घूमता है। ये बात नट्टू ने कालू को बताया। आज रात तू मेरे पास से रहेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू राजी हो गया। उस रात कालू नट्टू के घर गया। कालू नट्टू से बोला, चल आज एक बार लूडो खेलते हैं। मैं अपने साथ लूडो लेकर आया हूँ, मजा आएगा। तो फिर चलो। हाँ, तो फिर चलो लूडो खेलते हैं। मदन को मारने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लूडो खेलते समय अचानक कालू शैतान बन गया। ये सब देखकर नट्टू डर गया और लाठी लेकर कालू को पीटने चला, पर शैतान ने लाठी पकड़ लिया और बोला, तू डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा खून पीना चाहता हूँ। ये सब सुनकर नट्टू डर रहा था। उसने पूछा, शैतान भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शैतान हंसकर बोला, तो क्या मुझे नहीं पहचानता है? तुम दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसके बाद कालू को मार डालूंगा। इसके बाद शैतान ने नट्टू के सिर पर हमला किया और काट डाला। नट्टू का आवाज सुनकर गांव का सारे लोग इकट्ठे हो गए। पिशाच ने नट्टू का सिर को पकड़कर लोगों के पास गया। मैंने ही नट्टू को मार डाला, गांव वाले, मैं ही मदन हूँ। वो दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया था। वो दोनों को मार के ही शांति मिलेगा।
ये देखकर डर के मारे सब अपने अपने घर चले गए। फिर वो कुआं में फेंक दिया। गांव वाले सब समझ गए। फिर सब कुछ मदन के बीबी को बताए। वो सुनकर दुखी हुई। अपने भाग्य लेकर वो रहने लगी। हमें ये कहानी से ये सीख मिली कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए।